नमस्कार। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल चीज के बारे में। एक ऐसा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना जो आपके कस्टमर्स का भरोसा जीत लें। ये जो लाइन है ना, ऑनलाइन सेलिंग में सब कुछ इसी पे टिका है। देखिए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सिर्फ कुछ शब्द नहीं होते। ये आपके और कस्टमर के बीच का पहला और सबसे जरूरी कनेक्शन है। समझिए, ये एक भरोसे की वो पहली डोर है। तो सवाल उठता है कि भरोसे की ये डोर आखिर इतनी जरूरी है क्यों? खासकर तब जब हम ऑनलाइन दुनिया की बात कर रहे हो, जहां कोई भी आपके प्रोडक्ट को छूकर तो देख नहीं सकता। तो जवाब है सादगी में। चलिए समझते हैं कि कैसे। आप जानते हैं, एक अच्छा सिंपल सा डिस्क्रिप्शन सीधे सीधे आपके बिजनेस पर असर डालता है। देखिए, जब कस्टमर को आपका प्रोडक्ट ठीक से समझ आता है तो वो गलत उम्मीदें नहीं पालता। और इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है? रिटर्न्स कम हो जाते हैं, भरोसा बढ़ता है और लोग बार बार ऑर्डर करते हैं। अरे हाँ, एक और फायदा, कैटलॉग भी जल्दी से अप्रूव हो जाता है। तो अब सवाल यह है कि एक परफेक्ट डिस्क्रिप्शन आखिर लिखे कैसे? घबराने की कोई बात नहीं है। इसके लिए ना एक बहुत ही आसान सा 4 स्टेप का फॉर्मूला है। लिटरली कोई भी सेलर इसे यूज करके हर बार एक शानदार डिस्क्रिप्शन तैयार कर सकता है। तो ये रहा वो सिंपल सा स्ट्रक्चर। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर उसके की फीचर्स, उसके बाद प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स और आखिर में एक ऑनेस्ट नोट। बस इतना ही करना है। चलिए अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो पहला स्टेप, और ये सबसे आसान है, बस 1 या 2 लाइन में ये बताना है कि आपका प्रोडक्ट क्या है और ये किसके लिए है। जैसे, ये हाथ से बना कॉटन बैग रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए है। सिंपल, सीधा और बिल्कुल पॉइंट पर। अब आते हैं स्टेप 2 यानी की फीचर्स पर। याद रखिए, इन्हें हमेशा बुलेट पॉइंट्स में ही लिखना है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन जो लोग शॉपिंग करते हैं ना, वो पूरा पूरा पढ़ते नहीं है, वो स्कैन करते हैं और बुलेट पॉइंट्स उनकी नज़र तुरंत खींच लेते हैं। प्रोडक्ट की खास बातें आसानी से समझ में आ जाती हैं, जैसे कि ये बैग हाथ से बना है, हल्का है और रोज इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, स्टेप 3 है प्रोडक्ट डिटेल्स। यहां पर आपको वो सारी जरूरी जानकारी देनी है जिसके बिना कस्टमर का फैसला अधूरा रह जाएगा। जैसे कि मटेरियल कौन सा है, साइज या वजन कितना है, रंग क्या है, और हाँ, सबसे जरूरी, इसे इस्तेमाल कैसे करना है और इसकी देखभाल कैसे करनी है। ये सारी जानकारी किसी भी कंफ्यूजन को और आगे आने वाली दिक्कतों को रोकती है। और अब आता है सबसे जरूरी स्टेप, एक ईमानदार नोट। देखिए, ट्रांसपेरेंसी से ही भरोसा बनता है। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई भी ऐसी बात है जो कस्टमर को पता होनी ही चाहिए, तो उसे बिना हिचके बताइए। ये बात गांठ बांध लीजिए, ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन देने से रिटर्न्स कम होते ही होते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपका प्रोडक्ट हाथ से बना है तो साफ साफ बता दीजिए कि डिजाइन में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, या ये भी बता सकते हैं कि स्क्रीन की वजह से रंग थोड़ा अलग दिख सकता है। पता है, इस तरह की ईमानदारी कस्टमर्स को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इससे उनकी एक्सपेक्टेशंस सही सेट होती हैं। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये सब कहना कैसे है। क्योंकि आप क्या कहते हैं, ये जितना जरूरी है ना, उतना ही जरूरी ये भी है कि आप उसे कैसे कहते हैं। इसके नियम बहुत सीधे हैं। हमेशा सिंपल, साफ भाषा का इस्तेमाल करें। छोटे छोटे सीधे सेंटेंस लिखें। भारी भरकम शब्दों और लंबे लंबे पैराग्राफ्स को बिल्कुल भूल जाइए। झूठे वादे करने के बजाय फैक्ट्स पर फोकस कीजिए। आपका मकसद कस्टमर से जुड़ना है, सिर्फ मार्केटिंग के शब्द चिपकाना नहीं। हाँ, और कुछ शब्द और फ्रेजेस तो ऐसे हैं जिनसे आपको हमेशा हमेशा दूर रहना है, जैसे कि दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट या 100% गारंटी। इस तरह के जो बड़े बड़े दावे होते हैं ना, वो भरोसे को तुरंत खत्म कर देते हैं। और हाँ, किसी भी तरह के फेक ऑफर्स या कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ कंटेंट तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब आखिर में कुछ आम गलतियों पर भी नजर डाल लेते हैं जो अक्सर नए सेलर्स कर बैठते हैं, ताकि आप लोग इनसे बच सकें और अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से पेश कर पाएं। और पता है, इन गलतियों को सुधारना बहुत ही आसान है। पहली बात, डिस्क्रिप्शन न तो बहुत छोटा होना चाहिए, न ही बहुत लंबा। दूसरी, मटेरियल या साइज जैसी जरूरी जानकारी कभी मत भूलिए। तीसरी, केयर इंस्ट्रक्शंस तो हमेशा ही देने हैं। और आखिरी बात, सिर्फ मार्केटिंग के फ्लैशी वर्ड्स के पीछे मत भागिए, प्रोडक्ट के बारे में सच्ची जानकारी दीजिए। तो बस ये एक सिंपल सा इक्वेशन याद रखिए। ऑनलाइन सफलता का समीकरण बहुत सरल है। एक सिंपल और सच्चा डिस्क्रिप्शन मतलब एक खुश कस्टमर, और एक खुश कस्टमर का मतलब तो आप जानते ही हैं, एक सफल बिजनेस।
तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, क्या आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भरोसे की एक सीधी सादी डोर है या फिर कंफ्यूजन की एक उलझी हुई गांठ? इस पर सोचिएगा जरूर।